अयोध्या नगरी में चारों राजकुमारों के जन्म के बाद पूरे राज्य में खुशियों का माहौल था। समय धीरे धीरे बीतता गया और चारों राजकुमार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अब बाल्यकाल से आगे बढ़कर किशोर अवस्था में प्रवेश करने लगे। राजा दशरथ को अपने पुत्रों से बहुत प्रेम था, लेकिन एक राजा होने के नाते वह यह भी जानते थे कि सिर्फ प्रेम और सुख ही पर्याप्त नहीं होता। एक राजकुमार को भविष्य में राज्य संभालने के लिए ज्ञान, अनुशासन और धर्म की गहरी समझ भी होनी चाहिए। इसीलिए राजा दशरथ ने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए अयोध्या के महान ऋषि और कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ को नियुक्त किया। महर्षि वशिष्ठ अत्यंत विद्वान, ज्ञानी और तपस्वी थे। उनका आश्रम शिक्षा और संस्कार का केंद्र था, जहां न केवल राजकुमार बल्कि अन्य विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त करते थे। एक दिन चारों राजकुमारों को राजमहल से गुरुकुल भेजा गया। यह परंपरा थी कि राजकुमार भी सामान्य विद्यार्थियों की तरह गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करें, ताकि उनमें विनम्रता और आत्मनिर्भरता का विकास हो सके। गुरुकुल का जीवन राजमहल से बिल्कुल अलग था। वहां न तो कोई विलासिता थी, न ही कोई विशेष सुविधा। राजकुमारों को साधारण जीवन जीना पड़ता था। सुबह जल्दी उठना, आश्रम के कार्यों में सहायता करना और फिर पूरे दिन अध्ययन और अभ्यास में लगना। राम और लक्ष्मण ने इस जीवन को बहुत सहजता से अपना लिया। वे बिना किसी शिकायत के अपने गुरु के आदेशों का पालन करते और हर कार्य को पूरे मन से करते थे। उनकी यही विनम्रता और अनुशासन उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग बनाता था। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र की शिक्षा दी। उन्होंने समझाया कि जीवन में केवल बल और बुद्धि ही नहीं, बल्कि सत्य, करुणा और धैर्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। राम इन शिक्षाओं को बहुत ध्यान से सुनते और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते। लक्ष्मण हमेशा अपने बड़े भाई राम के साथ रहते और उनका अनुसरण करते। उनके बीच का प्रेम और विश्वास अत्यंत गहरा था। शिक्षा के साथ साथ उन्हें युद्ध कौशल भी सिखाया गया। धनुष बाण चलाना, तलवार का प्रयोग, रथ चलाना और युद्ध की रणनीति, इन सभी में राम और लक्ष्मण ने अद्भुत कौशल प्राप्त किया। गुरु वशिष्ठ अक्सर कहते थे, एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करे, न कि अपने अहंकार या स्वार्थ के लिए। राम ने इस बात को अपने हृदय में बसा लिया। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन घमंड के लिए नहीं किया, बल्कि हमेशा दूसरों की सहायता और रक्षा के लिए तैयार रहे। समय के साथ चारों राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने लगी। अयोध्या में उनकी ख्याति फैलने लगी थी। लोग कहते थे कि राम न केवल एक महान योद्धा बनेंगे, बल्कि एक आदर्श राजा भी सिद्ध होंगे। राजा दशरथ अपने पुत्रों को देखकर गर्व से भर उठते थे। उन्हें विश्वास था कि उनके पुत्र भविष्य में अयोध्या को और भी महान बनाएंगे। राम का स्वभाव अत्यंत शांत, विनम्र और करुणामय था। वे सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे, चाहे वह कोई सेवक हो या साधारण नागरिक। लक्ष्मण भी अपने भाई की तरह ही धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाले थे, लेकिन उनमें उत्साह और तेजस्विता अधिक थी। दोनों भाई एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। जहां राम जाते, वहां लक्ष्मण अवश्य होते। उनकी यह जोड़ी आगे चलकर अनेक कठिनाइयों का सामना करने वाली थी। इस प्रकार अयोध्या के राजकुमारों का बाल्यकाल और शिक्षा पूरी हुई। अब वे केवल विद्यार्थी नहीं रहे, बल्कि भविष्य की महान जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। आगे आने वाले समय में उनके जीवन में ऐसे घटनाएं होने वाली थीं जो न केवल उनके जीवन को बदल देंगी, बल्कि पूरी दुनिया को भी एक नई दिशा देंगी। यहीं से शुरू होती है राम और लक्ष्मण की वह यात्रा जो उन्हें महानता की ओर ले जाएगी और धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगी।